हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई एक और रीडिंग लेके। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सोलमेट, ट्विन फ्लेम। और अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, ठीक है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में। ठीक है, कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है वो हर रिलेशनशिप हमारा कार्मिक होता है, वो कर्मा है। ठीक है, हमने उसके साथ डील करना है, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारा लव है, चाहे वो हमारा लवर है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं। जिस जिसके साथ हमारा कर्मा इन्वॉल्व है, जिस जिसके साथ हमने रहना है, जिस जिसके साथ हमने डील करना है, वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हमने डील करना है, उससे सीखना है, उससे समझना है। ठीक है, ये होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स। चाहे हमारी फैमिली है, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे नेबर्स हैं, चाहे हमारे कोवर्कर्स हैं, चाहे हम जिनके साथ स्टडी करते हैं, चाहे हमारे क्रश होते हैं, चाहे हमारे लवर्स होते हैं। जो चीज़ जिस इंसान के साथ भी आपका कर्मा रिलेटेड है, लिंक है, आपने उसके साथ डील करना है और आप कर रहे हो ऑलरेडी उस इंसान के साथ डील। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, वो आपका कर्मा है, आपने डील करना है। आपने उसको हील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो होता है कार्मिक रिलेशनशिप। कि वो आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, उससे निकलना कैसे है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो होता है कार्मिक। अब सोलमेट्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि लवर्स हों। सोलमेट्स आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको समझते हैं, जिनके साथ आपकी बनती है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके ब्रदर्स सिस्टर भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स की फॉर्म में भी सोलमेट आ सकता है। सिर्फ सोलमेट को लवर्स की हद तक महदूद मत रखिए प्लीज़, क्योंकि लवर्स जो भी इंसान आपको मिलता है ना और आपको लगता है सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट होता है, आपको समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपको बेयर करता है, आपको एक अच्छा मशवरा देता है, आपको समझने की कोशिश करता है, आपको सुनने की कोशिश करता है। ठीक है, जब आपको किसी इंसान की ज़रूरत होती है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, आप उसी इंसान के पास भागते हैं। किसके पास? चाहे वो आपका दोस्त है, लवर है, चाहे आपका माँ बाप है, चाहे आपके बहन भाई है। कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है आपके माइंड में जो आपको लगता है ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, ये इंसान मुझे समझेगा। वो होता है आपका सोलमेट। सोल, वो आपकी सोल को समझता है, उसका लिंक होता है आपके साथ। और सोलमेट एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपका एंड क्या होता है आपका? क्योंकि कुछ सोलमेट ऐसे होते हैं, फिर वही बात आ गई, सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। कुछ सोलमेट कार्मिक ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें समझाने आते हैं, सिखाने आते हैं, हमारी लाइफ को बनाने आते हैं। और कुछ सोलमेट हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं, वो हमारी लाइफ में हारमोनी लाते हैं, पीस लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। ज़रूरी नहीं हर सोलमेट जो आएगा वो आपसे लव ही करेगा, हर सोलमेट जो आएगा वो आपको सिखाने के लिए ही आएगा, नहीं। जिसके साथ आप कुछ सोलमेट ऐसे भी होते हैं जो आपको इतना तकलीफ, इतना दर्द देते हैं कि आप उनसे उसी दर्द से उठ के खड़े होते हैं और उसी लेसन से आप खड़ के एक इंसान बनते हैं। तो वो हर किस्म का रिश्ता जो होता है वो सारा सिर्फ लव पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको अपने दिमाग को सबसे पहले खिड़की को खोलना है, ओपन रखना है कि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। इसीलिए ये कार्ड आता है कीप एन ओपन माइंड, कि कुछ चीज़ भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है आपका अपने सोलमेट के साथ जो है एंड भी होगा, शादी भी होगी, बिगनिंग भी होगी। कुछ सोलमेट इतना लव करते हैं एक दूसरे से, इतना एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उसके बावजूद उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको सिखाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में, ज़रूरी नहीं इस लाइफ में तो नेक्स्ट लाइफ में। तो वहाँ पे भी एक पर्पज़ है। एक दूसरे को कुछ रिलेशनशिप या कुछ सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं वो सिखाने के लिए कि हमने किस तरह एक दूसरे को सब्र से बर्दाश्त करना है, किस तरह एक दूसरे से अलहदा होना है, फिर भी लव रहता है, फिर भी रिस्पेक्ट रहती है। वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम की। सबसे पहले बात मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो हर रिलेशनशिप नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ठीक है, मुझे पता है, आप लोगों को बेहतर पता है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, ये इंसान आपका सोलमेट है, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप। तो हर रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे वो आपका सोलमेट है। कर्मा तो हर किसी के साथ रिलेटेड है ही है, आपको डील तो करना ही है, चाहे वो आपका ट्विन है, चाहे वो आपका सोलमेट है। उसे कार्मिक बोलते हैं। उस चीज़ को मत इस चीज़ में घसीटिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। हमने डील करना ही करना है, ठीक है, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो। नाउ व्हाट इज ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको शायद ही कभी किसी के साथ फील हुआ हो। आपको इमोशनली, आपको स्पिरिचुअली, आपको सेक्सुअली एक ऐसा कनेक्शन किसी के साथ फील होता है, डिज़ायर होती है किसी के साथ रहने की, कि आपको फील होता है कि ये जो इंसान है, आपको अपना आप उस इंसान के अंदर महसूस होता है। आप उसको देखते हो, आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है यार, ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह फील करता है, मेरी तरह इतना इसका ओपन हार्ट है, ओपन माइंड है। वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। अब वो लवर भी हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली लव तो वहाँ पे है ही है। इतना स्ट्रांग लव होता है कि चाहे आप वो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, और जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ पूरी
इधर से उधर हो जाती है, पूरी दुनिया जो है वो इधर की उधर हिल जाती है आपकी लाइफ। क्यों? क्योंकि अब आप अपने आप से मिल रहे हो, आप अपने आप से मिल रहे हो। कैसा लगेगा अपने आप से मिलना? ठीक है, एक किस्म के अपने ट्विन से, अपने जुड़वा से मिल रहे हो, आप उसको देख रहे हो, वो जो चीज़ आप कर रहे हो वही आपको चीज़ उसी में नज़र आ रही है, और वो इंसान आपको वही चीज़ सिखा रहा है जो आपको हील करनी है, जो आपको सीखनी है, जो आपको आगे लाइफ में मूव ऑन करनी है, उस चीज़ पे वर्क करना है। तो वो आपका ट्विन फ्लेम होता है जो आपको ट्रिगर करता है आपके अंदर के, आपके दुख को, आपके अंदर के परेशानियों को, आपके अंदर के जो आपने चाइल्डहुड से लिए होते हैं, जो चीज़ें आप इग्नोर करते हो, जो चीज़ें आप शायद दुनिया को बता नहीं सकते, वो आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ट्रिगर करता है। और वही आपका ट्विन फ्लेम होता है जो आपको आपको करना पड़ेगा, आपको डील करना पड़ेगा। आप ना उससे भाग सकते हो, आप अपने आप से नहीं भाग सकते ना, क्योंकि वो आपका ट्विन है, आपको नज़र आ रहा है उसमें, आप अपने आप से नहीं भाग सकते। आपको डील करना है, आपको हील करना है, आपको बैलेंस रखना है, आपको अपने आप को चेंज करना है, इसलिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं है, तो आपकी लाइफ में सोलमेट आते हैं आपको यही चीज़ सिखाने के लिए। लेकिन ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही कम लोगों की लाइफ में आता है, बहुत ही, क्योंकि ये एक इजी जर्नी नहीं है। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं अपने ट्विन फ्लेम पे, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं अपने सोलमेट पे, क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आप लोग अपने ऊपर, इसका हैवी वर्क होता है, दिमाग हिल जाता है, पागल हो जाते हैं लोग, सोच से दिमाग में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दिल जो है कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, उसको बैलेंस कैसे रखना है ये की होती है ट्विन फ्लेम में, कैसे चलना है दिल और दिमाग के साथ। कुछ लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं ट्विन फ्लेम को, इस जर्नी को भी छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है उसमें ज़रूर चैलेंजिंग होगा, इतना चैलेंजिंग टाइम होगा कि आपको हिलाया जाएगा, आपको स्पिरिचुअली आपको चेंज किया जाएगा, आपकी बॉडी को शेक किया जाएगा, आपको पता नहीं कैसी कैसी मरहलों से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आपका शादीशुदा हो ट्विन फ्लेम, आप शादीशुदा हो, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ हो, लेकिन आप उसे लव करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और रिलीजन से हो, वो किसी और कंट्री से हो, किसी जगह ऐसा चैलेंजिंग टाइम होगा कि आपको फेस करना पड़ेगा। लोग आपसे कहेंगे पागल है तू, पागल है तू, तो इस इंसान के पीछे या इस लड़की के पीछे या इस लड़के के पीछे इतना चल रहा है। फैमिली वाले रोकेंगे, बहुत 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 ऐसी संगीन और इतना घटनाएं होंगी कि आपकी सोच से बाहर होंगी। आप कैसे खड़े रहोगे अपने ट्विन के साथ? और आपका बेशक आपका ट्विन भी आपके साथ नहीं होगा वो आपके साथ कभी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ होगा, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कभी यूनियन नहीं होगी तब तक जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे। आपका ट्विन फ्लेम भी उसी चीज़ से गुजर रहा होगा जिससे आप गुजरेंगे, इसलिए आपको उसके अंदर अपनी इमेज नज़र आती है, आपको लगता है वो बिल्कुल आपके जैसा है, उसको लगेगा आप उसके जैसे हो, वो आपसे भागेगा, आप उससे भागेंगे। ये होता है रनर और चेजर, ये होता है ट्विन फ्लेम। इस पर वर्क करना पड़ता है, इस पर जर्नी होती है, ये पूरी जर्नी होती है। लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लोगों के साल गुजर जाते हैं, कितने जन्म गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ नहीं आती है बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। उनको समझ नहीं आती है डील कैसे करना है, हील कैसे करना है। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप ट्विन फ्लेम को नहीं रोक सकते, अपने सोलमेट को नहीं पकड़ सकते गर्बान से कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ ये करो, नहीं कर सकते आप। आपके आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़। सिर्फ यूनिवर्स पे बिलीव, अपने ऊपर इनर वर्क और अपने ऊपर चेंज, अपनी लाइफ को चेंज, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, वो है आपका ट्विन फ्लेम। अगर आपकी लाइफ चेंज हुई है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वाकई आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। आपकी टोटली लाइफ चेंज होगी, रहने का तरीका, सोचने का तरीका, आप एक बड़े वर्ल्ड वाइड बन गए हो इंसान। आपके दिमाग में एक वेब चल रहा है, ओपन टैब्स हैं आपके, हर चीज़ पॉसिबल लगेगी आपको लोगों से प्यार होगा, अपने आप से प्यार होगा, आपको हर इंसान के अंदर एक इंसानियत नजर आएगी। इवन जानवर पे आपको तरस आने लगेगा। आप हर चीज़ को फील करोगे, अपने इर्द गिर्द हर एनर्जी को फील करोगे, हर चीज़ को फील करोगे। ये आपके अंदर चीज़ है, इतना बदलाव आएगा आप में और उस इंसान में। और यूनियन उसी वक्त होगी जब आप एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग हीलर बनकर और सक्सेसफुल बनकर अपनी लाइफ की इस जर्नी पे सक्सेसफुल होके, आपने अपने ट्विन को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने वर्क करने, वो अपना वर्क करेगा, उसकी फिक्र नहीं करनी वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ है। आपको ये एक जर्नी है, ये एक पर्पज़ है इस डिवाइन का, इस गॉड का, इस अर्थ पे, तब जाके आप जाके मिलेंगे। और वो भी बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि या तो आप अपना काम, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं तो वो हमारा ट्विन वो इस तरह नहीं कर रहा, वो तो उधर वो कर रहा है। तो यही तो बात है ना, बैलेंस ज़रूरी है। जो आप कर रहे हो वही वो करोगे। आप उसके पीछे भागोगे वो आपसे भागेगा, दूर भागेगा। आप उसको चेस करोगे वो आपसे दूर भागेगा। आप उसको छोड़ दोगे, अपना काम करोगे, वो आपके पास आएगा, वो अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा, उतना ही यूनिवर्स उसको आपकी तरफ लेके आएगी। तो ये बहुत ही संगीन और समझने वाली चीज़ें हैं। ये बहुत, इस चीज़ को आप इस चीज़ से निकलिए। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन हाँ सोलमेट बहुत ज़रूर, सोलमेट होते हैं और सोलमेट बहुत सारे होते हैं और लाइफ में टीच करने भी आते हैं, हील करने भी आते हैं, लव देने भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। तो अब रीडिंग देख लेते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया हो कि इसका डिफरेंस क्या है
आपको समझ आ गई हो। लेकिन आप और भी बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे देख सकते हो, वो लोग एक्सपीरियंस हैं, वो लोग आपको बताएंगे क्या है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, जो मैंने सीखा और जो मेरी नॉलेज में है। तो देखते हैं आपका जो ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है, जो भी आपका लवर है जिसके साथ आप डील करो, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लव में है ऑलरेडी, जो डील कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। जो सिंगल है यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, या आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ओके। और फिर नीचे कमेंट में कह के चले जाएंगे सब बकवास है रे, मत सुनो। ओके, देख लेते हैं भाई आपके पार्टनर की जो है वो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो देख लेते हैं वो क्या चल रहा था उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। हमारे पास है न्यू बिगिनिंग रिवर्स, तो एरीज हो सकते हैं यहाँ पे, फूल कार्ड है रिवर्स। तो डेफिनेटली ये इंसान अभी तक अपने पास्ट पे स्टक है, इनके दिमाग में अभी तक यही चीज़ चल रहा है कि पास्ट में क्या हुआ, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं तो भी अभी तक उसी चीज़ में अटके हुए हैं, रिस्क नहीं ले रहे इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। बिलीव नहीं है उनको, ट्रस्ट नहीं है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। फिर हमारे डेवल कैप्रिकॉन, बिल्कुल आ गया कैप्रिकॉन। फिर हमारे पास पार्टनरशिप, 3 ऑफ कप्स रिवर्स। डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि डेफिनेटली मैंने जैसे आपसे कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी और से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मनी इश्यूज़ भी हो सकता है कि ये इंसान अपने ऊपर अभी मटेरियलिस्टिकली अपने ऊपर फोकस है, उसके दिमाग में सिर्फ मटेरियल लाइफ चल रही है, वो बाउंड है, उसको लगता है कि सिर्फ अभी सिर्फ उस चीज़ पर ही फोकस करना ज़रूरी है। तो नंबर 0, 16 या 3 आपके लिए जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस इंसान के दिमाग में अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास आने के लिए, उसका दिमाग इस चीज़ को पॉजिटिविटी ले ही नहीं रहा, इस रिलेशनशिप को। उसके दिमाग में यही चीज़ है कि मैंने अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली वो डील कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, खुश नहीं है लेकिन फिर भी बंधा हुआ है उसे, हो सकता है किसी वादे की वजह से, हो सकता है किसी रिश्ते की वजह से, हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से, ठीक है। उसके दिमाग में ये चीज़ है। अब देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके हार्ट में क्या है। तो वाटर साइन भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, एरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है, डिसीव एंड एनवे, 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये इंसान स्पिरिचुअली हील नहीं कर रहा है अपने आप को। फिर हमारे पास हार्टलेस एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्ड रिवर्स। डेफिनेटली इस इंसान का दिल बहुत दुख रहा है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता है। इसके अप रिवर्स अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, अपने सच को बताना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, जो डिसेप्शन है उसको ख़त्म करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर नहीं कर रहा तो। लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स केम अप रिवर्स, लेकिन एक्शन भी नहीं ले रहा। ये उसके दिल में है कि वो आपसे डेफिनेटली अपना सच बोलना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। ये प्रॉब्लम है, एक्शन ले नहीं सकता, शायद इसलिए भी। डेफिनेटली कहा है बेस चक्रा रिवर्स, डेफिनेटली इस इंसान का बेस चक्रा ठीक नहीं है, वो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहा। उसको लगता है कि आपका और आपका रिलेशनशिप फिर से टूट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, या आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप कभी एक नहीं हो सकते, फिर ख़त्म हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ना ही एक्शन लिया जाए। या हो सकता है उनका फोकस इस वक्त अपने बेस चक्रा पे है, अपनी लाइफ को बनाने पे है, जैसे मैंने बोला, अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने आप को चूज़ करना। इंसान अभी अपने बारे में सोच रहा है। या ट्रायम्फ एंड सक्सेस इज अ सोर्ड, डेफिनेटली ये इंसान आपको ट्रूथ बताना चाहता है। उसके दिल में ये चीज़ है कि वो आपको सच बताना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि हालात कैसे गुजर रहे हैं, कम्युनिकेशन देना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान को समझ आ रही है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, या आपके साथ अगर उसने आपसे झूठ बोला और अपनी फीलिंग्स को छुपाया, तब भी इस इंसान को लगता है कि इसने सही नहीं किया, इसको बताना चाहिए। ये उसकी फीलिंग्स हैं। अब देख लेते हैं कि एक्शन क्या लेगा। हमारे पास है फर्टैलिटी रिवर्ट, एम्प्रेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये इंसान अभी फोकस हो सकता है किसी के मदर इश्यूज़ हों, ठीक है, इसकी माँ नहीं मानती, इसकी फैमिली नहीं मानती, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या वो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस है, वुमेन है यहाँ पे। ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या मैरिड है किसी के साथ, ये भी हो सकता है। या हो सकता है ये इंसान मैरिड है, इसके बच्चों की माँ है ऑलरेडी, तो इसलिए ये किसी तरह बंधा हुआ है फैमिली सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स में, या कुछ ये सक्सेस भी होती है, अबंडेंस भी होती है। तो ये इंसान डेफिनेटली सक्सेस चाहता है लाइफ में अभी।
या पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस और लिब्रा जैसे मैंने कहा पहले है यहाँ पे। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत पेशेंस है, ठीक है। आपका डेफिनेटली कनेक्शन तो स्ट्रांग है, सोलमेट है विद द 7 है हमारे पास। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप शायद हील कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है मोर प्रैक्टिकल हो, ठीक है, उसको पता ना हो स्पिरिचुअली हील कैसे करना है या स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव कैसे करना है। तो इस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है लाइफ में। आपका नहीं पता आप पेशेंस करोगे कि ये नहीं, लेकिन ये इंसान इतनी जल्दी में नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस सिचुएशंस में गुजर रहा है। हाँ, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, ट्रूथ देना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है, या शायद ये कहना चाहता हो कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ठीक है, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वापस भी आएगा, आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, लेकिन आपको वो कमिटमेंट नहीं देगा, वो रिलेशनशिप नहीं देगा अभी भी आपको, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी बहुत देर है, ठीक है। उसका प्लान अभी आगे का है, फ्यूचर का है, या उसकी मदर या फैमिली इश्यूज़ हैं। हमारे पास है स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स। तो डेफिनेटली ये इंसान स्पिरिचुअली, इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पार्टनर को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। आप शायद स्पिरिचुअल पर्सन है इसलिए तो आप इस वीडियो पे हैं, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। उसको समझ नहीं आ रही, डिस्टर्ब है एवरीथिंग, उसको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ मिसिंग है उसकी लाइफ में। वो मेडिटेट नहीं कर रहा है, हील नहीं कर रहा है ये इंसान, जो भी है। हमारे पास है सेक्रीफाइस रिवर्स, या ये इंसान सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता इस रिलेशनशिप पे, अपने वर्क को, अपने सक्सेस को, अपनी फैमिली को, ठीक है। वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता आपके लिए उस रिलेशनशिप को, जो भी है वो, या शायद अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस इंसान के लिए। अगर ऑलरेडी वो किसी रिलेशनशिप में है, शादी में है, तो वो बंधा हुआ इंसान किसी न किसी तरह सेक्रीफाइस कर रहा है लाइफ में। ये इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने आप को नहीं चूज़ कर रहा, अपनी खुशियों को चूज़ नहीं कर रहा। ये जो भी आपका इंसान है, पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर के लिए। वो सेक्रीफाइस कर रहा है इस लव को, और करना चाहता है, शायद यही उसकी एनर्जी है अभी इसी वक्त। फिर हमारे पास देखें बैलेंस, नंबर 1, 11 है ना, ट्विन फ्लेम नंबर है, सोलमेट नंबर है, लाइफ पर्पस है, हीलिंग है, बैलेंस, लिब्रा रिवर्स। डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ बैलेंस नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकता इस वक्त आपके दरमियान और जो भी सिचुएशन चल रही है। सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप तकलीफ़ में हैं, सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, तो ये इंसान भी कर रहा है। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरा। इस इंसान के हालात बहुत ख़राब हैं, प्रैक्टिकली या मेंटली तौर पे ये इंसान ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहा हो कि वो ठीक है, बैलेंस है, खुश है, ऐसा नहीं है। इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, मजबूर है ये इंसान, इसके हाथ बंधे हुए हैं इस इंसान के, उस सेक्रीफाइस पे, उस वादे पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस वर्क पे, उस फैमिली कमिटमेंट पे, या जिस कमिटमेंट में है इंसान, उसके बंधे हुए हैं। अगर वो ये इंसान टोटली सिंगल है, तब भी इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस इंसान को इस एग्जाइटी से, इस सोच से निकल के आपको वो सक्सेस देनी होगी, क्लैरिटी लेनी होगी, बैलेंस रखना होगा लाइफ को, क्योंकि हर रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस ज़रूरत है। पाइसेस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। तो ये उसके एक्शन है। अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और बैलेंस अपनी लाइफ को करने की ज़रूरत है। पेशेंस रिक्वायर्ड है, जो कि बहुत सारे लोग देखना भी नहीं चाहते इस कार्ड को, ना सुनना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सब कुछ ठीक होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ मिलेगा, और आपकी ये जो एग्जाइटी है वो ख़त्म होगी। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, या अब मुझे लगता है आप दोनों को गो विद द फ्लो जाना चाहिए। हैव फन इन योर लाइफ, ओके, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। इस इंसान को इसी के हाल पे छोड़ दें, ये उसका डिसीजन है, उसको लेने दें, उसको हल करने दें उसके मसले। अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, आप इस इंसान के दिमाग पे हो, दिल में हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकता। प्रॉब्लम ये है, जो भी हालात हैं। वाओ, ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली इसलिए तो मैं कहती हूँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम ट्रू लव है, लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान आपसे करना चाहता है बात। को डिपेंडेंसी, मैंने कहा ना इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं। ये दोनों कार्ड आपको को डिपेंडेंसी के बता रहे हैं। इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकता इस वक्त, एक्शन नहीं लेता, जो भी हालात हैं। या इसके फेयर्स भी हो सकते हैं, इसके अपने फेयर्स भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। इस इंसान को खुद डील करने दें प्लीज़। आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्प नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रे कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। रिट्रीट, इस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, इस लव को समझने की, इस अट्रैक्शन को समझने की। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव रिवर्स। सो डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि ये लव सेफ़ नहीं है, ये लव टूट जाएगा या रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स रिवर्स। डेफिनेटली ये इंसान यूनिवर्स के साइंस को नहीं देख रहा, इसको नहीं पता, ये स्पिरिचुअल नहीं है इंसान। इसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको हील करना पड़ेगा। अब लास्ट पे देख लेते हैं कि रीडिंग में क्या है आपकी।
ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है, जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो, सो आप विर्गो भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने तब तक अपनी एनर्जी को नहीं देना जब तक आप इस इंसान से रिसीव ना करो। नहीं देना अपनी एनर्जी को, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो विर्गो। अपने डेली लाइफ पे, अपनी डेली रूटीन पे फोकस करो। आपने तब तक इस इंसान को नहीं देना जब तक ये आपको इक्वली नहीं देगा। अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे करना है। एक्वेरियस इज़ द हीलिंग कार्ड। सो शो द रियल वर्ल्ड, अपने आप पे फोकस करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। जितना आप हील करोगे, जितना आप इस इंसान पे फोकस नहीं करोगे, वो उतना ही आपके पास आएगा। अगर आप इसके साथ ऑब्सेस रहोगे, अगर आप ही इसी के साथ हर वक्त सोचते रहोगे, को डिपेंडेंट रहोगे, तो ये इंसान कभी भी नहीं आएगा। उसको उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही डिले लगेगा आपको। तो जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, इसलिए मैं बोलती हूँ, जितना आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, आप अपने लाइफ में बिजी रहोगे, ये इंसान उतना ही जल्दी अपना सारे ये काम निपटा के, अपने मसले डिसला के आपके पास आएगा। यू आर गुड इनफ रिवर्स। सो आपको भी शायद बिलीव ही नहीं है कि ये इंसान आपको चूज़ करेगा या आपसे लव करता है, या ये आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो ना। आप जब आपको बिलीव नहीं है कि ये आएगा, या आपको बिलीव नहीं है कि ये आपको चूज़ करेगा, तो वो कभी भी नहीं करेगा। जैसा आप सोचोगे वही होगा। ये होता है हमारी एनर्जीज जो हम यूनिवर्स को देते हैं। फिर है व्हाट यू नीड टू रिलीज़। डेफिनेटली क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको? नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, बुरा सोचना, गलत सोचना। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करें। आपको बेहतर पता है क्या रिलीज़ करना है, ये आपके लिए एडवाइस है। फिर है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली जब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे, जब आपको किसी चीज़ का वेट नहीं होगा, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, डेफिनेटली आपके लिए न्यू स्टार्ट शुरू होगा। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोग आप कमेंट्स में कहेंगे कि जब हमें अपने ऊपर ही फोकस करना है, जब हमें मैंने पढ़े थे पिछली उसमें कमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब हमने अपने ऊपर ही फोकस करना है, जब हमें अपनी लाइफ पर ही फोकस करना है, सब कुछ तो हमें अपने लिए मिल जाएगा, तो हमें फिर दूसरे उस इंसान की क्या ज़रूरत पड़ेगी। यही तो मकसद है। आपको क्या ज़रूरत है दूसरे इंसान की आपको खुश करने के लिए? आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी है अपने अंदर, तभी जाके वो इंसान आता है, तभी जाके आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, तभी जाके आप न्यू लव से मिलते हैं, न्यू लोगों से मिलते हैं। ये वही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आता है, आपकी वैल्यू को समझता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने लिए ऊपर फोकस हो, आपको अपनी वैल्यू का पता है। अरे भैया, इतनी सी अक्ल भी बात की समझ नहीं आती तुम लोगों को। मैं हैरान हो गई उस लड़की का कमेंट पढ़ के कि जब हमें मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो तुमने कमेंट किया, उस लड़की ने कमेंट किया कि जब मैंने अपने ऊपर ही फोकस करना है, तो मुझे फिर उस इंसान की क्या ज़रूरत है। मतलब सोचें सिर्फ इस कमेंट के बारे में सोचें कि उसको अपनी नहीं ज़रूरत, उसको उस इंसान की ज़रूरत है। जो मैंने बोला पिछली वीडियो में सेल्फ लव के लिए, उसको ये चीज़ समझ नहीं आई शायद। और मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि जब हमने अपने ऊपर ही फोकस करना है, तो उस इंसान, तो यही तो मकसद है। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ, क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मत सोचो उस इंसान के बारे में, मत सोचो किसी चीज़ के बारे में, क्या होगा, कब होगा, फ्यूचर में क्या होगा। ये इंसान छोड़ेगा, चूज़ करेगा, जो भी करना है उसको करने दें, उसका कर्म है, ये उसकी लाइफ है, उसने डिसाइड करना है। आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अगर आना होगा तो ज़रूर आएगा वापस, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, क्योंकि न्यू स्टार्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आप जब तक अपने इस एनर्जी में स्टक रहेंगे, जब आपको अपनी वैल्यू का भी पता नहीं होगा, अपने आप को चूज़ नहीं करेंगे, आपको जब रियलाइज़ नहीं होगा कि यू आर गुड इनफ, आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जब ये होता है अपना बिलीव, ये होता है सेल्फ लव, अपनी वैल्यू का पता होना, ठीक है, तब जाके आपकी लाइफ में वो चीज़ें शुरू होती हैं जो आपने शायद सोची होती हैं, आपने ड्रीम की होती हैं, तब जाके आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।